जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दोस्तों कुल 20 सवाल थे। तो इन 20 सवालों को दोस्तों कल हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 को, 4 को, और इधर भी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और इधर देखिए और भी है आगे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। कुल दोस्तों इस चैप्टर में 15 सवाल है। तो दोस्तों आज हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 9 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन 15 तक बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये कक्षा 8 का मैथ है, एनसीईआरटी बुक है और झारखंड बोर्ड पे आधारित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या कह रहा है, आप लोग बुक निकाल के देखते जाइएगा। किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। मैथ्स के सवाल बनाने से पहले आपको मैथ्स के सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा, तब आप आसानी से मैथ्स के सवाल को बना सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं, तब बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम अपनी नोटबुक में नोट कर लिए हैं, आप लोग देखते जाइएगा। किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों हम लोग हल। तो देखिए कोई संख्या है, उसके दोगुने में 8 जोड़ दिया जाता है, तो क्या प्राप्त हो जाता है, 32 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे माना संख्या बराबर x। फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के दोगुने में, तो संख्या तो x माने हैं, फिर कह रहा है दोगुने में, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है दोस्तों, इसका दोगुना हो जाएगा 2x। फिर कह रहा है 8 जोड़ने पर, तो यहाँ पे 8 जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 32 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हम लोग 32 लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 2x को इधर ही रहने देते हैं, बराबर ये 32 है, ये प्लस 8 है, तो बराबर के जब दाहिना साइड आएगा तो ये -8 हो जाएगा। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर 32 में 8 घटाएंगे तो हम लोगों को 24 मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ दोस्तों आप लोग सीखे होंगे, ये 2x गुना में है, 2 यहाँ पे गुना में है x के साथ, तो जब बराबर के दाहिना साइड आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए ये 24 ऊपर चला जाएगा, बट्टा ये 2 गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, यानी दोस्तों x का मान हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पे 12 मिला। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए x का मान 12 मिला, तो वह संख्या कौन सा था दोस्तों, 12 था। अगर दोस्तों हम लोग इसके दो गुने में, प्रश्न तो यही कह रहा था, देखिए किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होगा, तो आंसर हमारा क्या मिल चुका है, 12। इसका दोगुना क्या हो जाएगा, 24। अगर 24 में 8 जोड़ेंगे, देखिए 8 जोड़ेंगे तो 32 नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको भी x मानकर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे हल। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या के 1/3 में, तो मान लेंगे संख्या दोस्तों, यहाँ पे माना संख्या बराबर x। कोई संख्या मान ली है दोस्तों जिसका नाम है x। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 1/3 में, तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों हम लोग बनाएंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है, 1/3, तो क्या हो जाएगा इसका, x/3 हो जाएगा। यहाँ ऊपर में एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे x के आगे कोई संख्या अगर नहीं रहता है तो एक छिपा हुआ रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है, 1/3 में 5/2 घटाने पर, तो यहाँ माइनस कर देंगे क्योंकि घटाने के लिए बोल रहा है, 5/2।
तो कितना प्राप्त हो जाता है दोस्तों, 3/2 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे बराबर लिख के 3/2 लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको नीचे हल करेंगे तो देखिए x/3 को ज्यों का त्यों इधर रहने देंगे, बराबर ये 3/2 को इधर लाएंगे। अब ये -5/2 है तो वो बराबर के दाहिना साइड आएगा तो +5/2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों यहाँ भिन्न का जोड़ आ गया है, बहुत ही आसान हो गया है सॉल्व करना। तो भिन्न का जोड़ तो आप लोग जानते होंगे बहुत ही अच्छी तरह से, x/3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये भिन्न का जोड़ है तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही निकलेगा। ठीक है, 2 और 2 को भागा देंगे तो 1 मिलेगा, ऊपर वाली संख्या से गुना हो जाता है। ठीक है, +2 और 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा हमारा भागफल, और 5 से गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। या तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट भी गुना करके यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉपी को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों x/3। ठीक है, अब 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, प्लस 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5 मिलेगा। नीचे क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे x/3 को लिखते जाएंगे ज्यों का त्यों। अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी दोस्तों यहाँ पे 4 मिल गया है। अब देखिए दोस्तों x/3 है, 3 क्या है यहाँ पे, भागा में है। आप लोग समझिएगा यहाँ पे इस स्टेप को, 3 क्या है यहाँ पे, भागा में है। तो x को अगर इधर ही रहने देंगे और 3 को इधर लाएंगे बराबर के दाहिना साइड तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुना में हो जाएगा। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, x बराबर ये 4 है, इधर 4 मिला था ना, काटे थे तो 4 मिला था। अब ये 3 गुना में है, अब ये 3 भागा में है, इधर आके गुना हो जाएगा। तो x बराबर 4 दिया, क्या निकल के आया, 12। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर हमारा क्या निकल के आ गया है, 12। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वह कौन सी संख्या होगा, यहाँ पे देखिए तो वह संख्या दोस्तों 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। ये दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ 12 आ गया है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, आप लोग बुक निकाल के देखते जाइएगा। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 35 है, यानी 2 संख्या को जोड़ने पर हमारा योग क्या मिलता है, 35 मिलता है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या जो है ना दोस्तों वह दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दोनों संख्या कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को भी हम लोग x मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना x माने ये प्रश्न नहीं बनेगा दोस्तों। जितना भी यहाँ प्रश्न दिया हुआ है ना इस चैप्टर में, तो बिना x माने हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नोटबुक में नोट कर लेते हैं प्रश्न को, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम अपनी क्वेश्चन को लिख लिए हैं अपनी कॉपी में, आप लोग देखते जाइएगा। अभी लिखिएगा मत, क्योंकि अगर आप लिखते जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल। ठीक है, इसको इंग्लिश में दोस्तों सॉल्यूशन भी कहते हैं। कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो मान लेंगे दोस्तों पहली संख्या, यहाँ माना पहली संख्या बराबर x मान लिए हैं। तो दूसरी संख्या भी मानना पड़ेगा क्योंकि 2 संख्या है, तो यहाँ लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर, क्या कह रहा है, दूसरी से 5 अधिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 5 हो जाएगा। अब दोस्तों लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे x + 5, क्योंकि योग पूछ रहा है तो प्लस का चिन्ह देना होगा, बराबर यहाँ पे लिख देंगे 35। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 35 आ रहा है, दोनों को जोड़ दिए यहाँ पे, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ रहा है, 35। अब दोस्तों इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2x होगा + 5, समझ रहे होंगे, बराबर 35। ठीक है, कॉपी को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे लिखेंगे 2x ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर 35 को इधर लाएंगे और ये +5 है, बराबर के दाहिना साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, 2x इसको घटाएंगे 35 में 5 तो क्या मिलेगा दोस्तों, 30 मिलेगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों
ये 2 गुना में है, आप लोग जानते हैं भली भांति। 30 ऊपर चला जाएगा, ये 2 गुना में भाग हो जाएगा। काटिए 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो x का मान क्या मिला दोस्तों हम लोगों को? 15 मिला। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया है दोस्तों? हमारा आंसर। लेकिन पहला संख्या निकल के आया है, दूसरा संख्या निकालना दोस्तों बाकी है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या केवल निकल के आया है 15, तो दूसरा संख्या कैसे निकलेगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, हम लोग क्या माने थे? दूसरी संख्या x+5 माने थे कि नहीं? तो x का मान 15 निकल के आ गया है, प्लस 5 जोड़ देंगे तो 20 निकल के आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, अतः पहली संख्या भी लिख सकते हैं। पहली संख्या बराबर x माने थे, तो x का मान क्या मिला था? 15। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या हम लोग माने थे? x+15, तो x के जगह हम लोग 15 रख देंगे। यहाँ 5 था दोस्तों, +5, तो क्या मिल जाएगा? 15 5 20। तो देखिए पहली संख्या 15 मिला और दूसरी संख्या 20। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, केवल आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है और इसको भी x मानकर हमें सॉल्व करना होगा। बुक निकाल के देखते जाइएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांक को जोड़ते हैं तो 51 आता है। तो वह पूर्णांक कौन कौन सा होगा दोस्तों, उसको हमें बताना है। तो चलिए इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और हल करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। क्या कह रहा है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल, उसके बाद हम लोग करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे, माना 3 लगातार पूर्णांक यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों x+1 और एक ठो मान लेंगे x+2। ठीक है, इसको मान लिए 3 लगातार पूर्णांक। अब लिखेंगे दोस्तों प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से योग कह रहा है तो इसको जोड़ देंगे, x+1 हो जाएगा प्लस x+2 हो जाएगा। योग करने पर कितना मिल रहा है दोस्तों हम लोगों को? 51। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए x कई गो है? 3 गो है, तो तीनों x को जोड़ेंगे, x तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस इसको जोड़िए, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, बराबर 51 इधर है। ठीक है, समझ गए होंगे। 3x को इधर ही रहने देंगे, बराबर 51, ये +3 है, बराबर के दाहिना साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 3x 51 में 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 48 मिलेगा। ठीक है, घटा के देख लीजिएगा, 3x बराबर 48। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे भी आप लोग काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 16 तिया 48। ठीक है, तो x का मान दोस्तों हम लोगों को क्या मिला? 16 मिला। ठीक है, तो ये क्या मिला? पहला संख्या मिला। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा था? 3 लगातार पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक 16 मिला। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहला पूर्णांक बराबर 16। दूसरा पूर्णांक दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या माने थे? x+1 माने थे कि नहीं? तो x का मान हमारा क्या मिला था? 16 मिला था, और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 17 मिलेगा कि नहीं? 17 मिल गया। तीसरा पूर्णांक मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पे तीसरा पूर्णांक। ठीक है, क्या माने थे? x+2। x का मान हमें क्या मिला था? 16 + 2, तो क्या मिल गया? 16 2 18। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पहला पूर्णांक मिलेगा 16, दूसरा पूर्णांक मिलेगा 17 और तीसरा मिलेगा 18। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो कह रहा था
कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो तीनों पूर्णांक दोस्तों मिल गया है। x का मान हम लोगों को 16 मिला था, तो यहाँ x की जगह 16 हो जाएगा। जब 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा, फिर 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। यानी दोस्तों 16, 17 और 18 हम लोगों का पूर्णांक मिल चुका है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 51 है, 3 लगातार पूर्णांक बोल रहा है। देखिए 3 लगातार पूर्णांक बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ शॉर्ट तरीका से भी बना सकते थे। देखिए 3 से अगर हम लोग भाग दे देंगे ना तो 17 आएगा। जब ये 17 आएगा तो ये बीच वाली संख्या आता है, तो एक पूर्णांक हमारा 17 हो जाएगा, और 17 से पहले एक संख्या क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 17 के बाद एक संख्या क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी 16, 17 और 18 आप किसी भी प्रकार से बनाएंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है, x मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा है 6 के 3 लगातार गुणज। ठीक है, 6 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है, 144 है। तो कह रहा है कि सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को हम एक बार फिर से यहाँ पे लिख लिए हैं। 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे मान लेंगे, माना 6 के 3 लगातार गुणज, यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों x प्लस 6 हो जाएगा, फिर x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला गुणज है, दूसरा गुणज है, और ये तीसरा गुणज है। ऐसे भी आप लोग हल कर सकते थे। माना पहला संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 6 और तीसरी संख्या x प्लस 12। ये मैथ है दोस्तों, आप किसी प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैथ्स बनाने का बहुत सारा रूल होता है, आपको जैसा सुविधा लगता है उस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से। योग कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x प्लस 12 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आप कहिएगा कि यहाँ 6 और 12 क्यों लिखा गया है। तो ये 6 का गुणज है दोस्तों। ठीक है, 6 दूनी कितना होता है, 6 के बाद तो 12 ही नहीं आता है। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। अगर तीसरा गुणज भी कहता, चौथा गुणज, तो क्या हो जाता, यहाँ पे 12, 6, 18 हो जाता। आगे और भी लिखा जा सकता था, लेकिन 3 ही गुणज कह रहा है। तो क्या कह रहा है, गुणजों का योग 144 होता है। 144 इधर लिख देंगे। अब इसको दोस्तों हल करेंगे। देखिए x कितना बार है, 3 बार, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3x हो जाएगा। ठीक हो, जोड़ेंगे 1x 2x 3x प्लस 12 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक है, अब इधर दोस्तों क्या है, 144 है। अब इसको हल करेंगे, 3x इधर है बराबर 144, ये प्लस 18 है, तो इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस 18, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या है, 3x, 144 में 18 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 126 मिलेगा। घटा के देख लीजिएगा, 14 में 8 तो 6 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ 1 बचा हुआ है तो 1 को लिख दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 3 गुना में है, x को इधर ही रहने देते हैं, 126 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ 6 बचा है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों x का मान यहाँ पे क्या मिला है हम लोगों को, 42। ये पहली संख्या निकल के आ गया है, यानी पहला गुणज। ठीक है, एक आंसर हमारा निकल गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, अतः पहला गुणज, यह संख्या भी लिख सकते थे। पहला गुणज को क्या माने थे, x, तो x का मान क्या मिला, 42। ठीक है, दूसरा गुणज बराबर क्या माने थे, x प्लस 6 माने थे। आप लोग देख सकते हो x प्लस 6 दूसरा गुणज को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 6। तो यहाँ पे x का मान 42 मिला है, प्लस 6, 42 से जोड़ेंगे तो हम लोगों को 48 मिलेगा। ठीक है, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा गुणज क्या माने थे, x प्लस 12, x के जगह 42 आया था, प्लस 12 क्या हो जाएगा, 42 और 12 का जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी 54। तो कौन कौन सा संख्या आया दोस्तों, 42 आया, 48 आया और 54 आया। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा गुणज निकल के आ गया है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में देखिए यहाँ गुणज ही कह रहा है,
गुणजों को ज्ञात कीजिए। ये नहीं कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, लेकिन आप संख्या भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर दोस्तों 21 दिया हुआ है। अंतर का मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना होगा। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कौन कौन सी संख्या होगा उसको हमें बताना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं नोटबुक में नोट करके। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे हल, ठीक है। उसके बाद करेंगे इसको सॉल्यूशन। मान लेंगे दोस्तों, माना पहली संख्या बराबर 2x। जब पहली संख्या को 2x माने, ये अनुपात वाला को माने हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x होगा कि नहीं होगा। दूसरी संख्या बराबर 5x। अब दोस्तों बनाएंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से। क्या कह रहा है, उनका अंतर 21 है, ठीक है। तो इन अनुपातों का भी हमें अंतर करना होगा। तो किस प्रकार से अंतर करेंगे, देखिए 5x को पहले लिखेंगे माइनस 2x। अंतर कर रहा है तो माइनस करेंगे, कितना आता है दोस्तों 21, यहाँ हो जाएगा 21। अब देखिए दोस्तों इसको हल करेंगे, 5x में 2x घटाएंगे तो 3x बचेगा, बराबर यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पे इधर हो जाएगा, 21 ऊपर जाएगा, 3 गुना है तो ये भाग हो जाएगा। अब काटिए, 3 एकम 3, 3 सती 21, यानी दोस्तों x का मान क्या मिला हम लोगों को, 7 मिला। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता होगा, अतः पहली संख्या क्या माने थे दोस्तों 2x। तो यहाँ पे देखिए x का मान हम लोगों को क्या निकल के आया था 7। इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 दूनी 14। पहली संख्या क्या निकल के आया 14। अब दूसरी संख्या यहाँ पे निकालेंगे। दूसरी संख्या क्या माने थे 5x। 5 गुने x हमारा क्या निकल के आया था 7। तो क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या मिला हमारा, पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 35। ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यानी दोस्तों कोई कक्षा है उसमें बालक भी हैं और बालिका भी है। उनका अनुपात क्या दिया हुआ है दोस्तों, मान लीजिए बालक है 7 तो बालिका कितना है 4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यानी दोस्तों बालक अगर मान लीजिए 7 है तो बालिका कितना है 4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना होगा उसको बताइए। तो चलिए इसको हल करते हैं, x मान के हल करेंगे। यहाँ पे मान लेंगे माना बालकों की संख्या बराबर 7x। तो बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, बालिकाओं की संख्या बराबर 4x। इसको मान लिए। अब बनाएंगे दोस्तों प्रश्न से, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से। देखिए बालक की संख्या कितना है 7x, बालिकाओं की संख्या कितना है 4x। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए बालकों की संख्या क्या है दोस्तों, बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। देखिए ये बालक की संख्या हो गया और ये बालिकाओं की संख्या हो गया। तो देखिए दोस्तों बालकों की संख्या जो है ना बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। तो इसको दोस्तों सबसे पहले बराबर करेंगे, यानी दोस्तों बालिकाओं की संख्या 18 कम होगा, ठीक है, कम होगा 18, तब ना 18 अधिक है दोस्तों इधर बालकों की संख्या। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, बालिकाओं की संख्या में 18 हमें ऐड करना होगा, यानी जोड़ना होगा। अब देखिए दोस्तों इसको हल करेंगे। 7x को इधर ही रहने देते हैं, ये प्लस 4x है तो इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा
18 निकल के आएगा। ठीक है, निकल के क्या आएगा, यहाँ पे 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7x में 4x घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, बराबर यहाँ क्या है, 18 है। ठीक है, अब x को इधर ही रहने देंगे। अब 18 ऊपर चला जाएगा, 3 गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा। इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 छक 18। ठीक है, अब कॉपी को दोस्तों ऊपर कर लेते हैं, दिखाई पड़ेगा आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ साफ। तो देखिए x का मान दोस्तों हम लोगों को क्या मिला, 6 मिला। तो देखिए यहाँ पे x का मान 6 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, अतः बालकों की संख्या क्या माने थे दोस्तों, 7x। तो देखिए 7 की जगह हम लोग 7 ही लिखेंगे, गुना x का मान क्या निकल के आया, 6, तो यहाँ पे 6 बैठा देंगे। गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। ठीक है, बालकों की संख्या क्या आ गया है हमारा, 42 आ गया है। अब बालिकाओं की संख्या, ठीक है, बालिकाओं की संख्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या माने थे बालिकाओं की संख्या, 4x, देख सकते हैं 4x, और बालकों की संख्या 7x। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x, 4 गुने x की जगह हम लोग लिखेंगे 6, क्योंकि x का मान 6 मिला है। इसको गुना करेंगे दोस्तों, क्या मिलेगा, 6 चौके 24। देखिए यहाँ पे बालकों की संख्या 42 आया और बालिकाओं की संख्या क्या मिला, 24 मिला। तो प्रश्न में क्या कह रहा था दोस्तों, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 42 प्लस 24 क्या मिलेगा, 66। ठीक है, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, कुल 66 विद्यार्थी हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 9 तक ही पढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे बुक में आप लोग निकाल लीजिए बुक को, अपने अपने बुक को। रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 2 यहाँ पे लड़की है, एक का नाम है रीमा, दूसरा का नाम है सीमा। उसका वर्तमान आयु का जो अनुपात है दोस्तों 5:7 है। यानी दोस्तों रीमा का आयु वर्तमान में 5 वर्ष हो रहा है, तो सीमा का वर्तमान आयु क्या हो रहा है, 7 वर्ष। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। जब 4 वर्ष होगा ना दोस्तों, तो दोनों का आयु का योग क्या हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों का वर्तमान आयु क्या होगा उसको हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको भी, इस प्रश्न को भी लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में और सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितना बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को पढ़ने में हिचकिचाइएगा मत, डरिएगा मत। जितना बार हो सके दोस्तों, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, आप जितना बार पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा। रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मान लेंगे, लिख लेंगे, माना रीमा की वर्तमान आयु बराबर क्या है, अनुपात 5 है, तो लिख लेंगे 5x। सीमा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, सीमा की वर्तमान आयु बराबर 7x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 4 वर्ष बाद रीमा की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x + 4। फिर क्या होगा, 4 वर्ष बाद जब रीमा की आयु बढ़ेगा तो सीमा की भी आयु तो बढ़ेगा। 4 वर्ष बाद
सीमा की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों 7x + 4। अब यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों प्रश्न से, देखिए 5x + 4, ठीक है, प्लस 7x + 4 बराबर योग कितना होता है, तो 32 होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। इसको जोड़ लेंगे, 5x और 7x को जोड़ेंगे तो 12x मिलेगा, प्लस 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, बराबर यहाँ क्या है 32 है। ठीक है, 12x को ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर 32, ये +8 है तो इधर आके -8 हो जाएगा। ठीक है, 12x बराबर 32 में 8 घटेगा तो क्या मिलेगा 24 मिलेगा। ठीक है, अब x बराबर 24 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे, इसको काटेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी x का मान दोस्तों क्या मिला हम लोगों को 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः रीमा की वर्तमान आयु बराबर क्या माने थे दोस्तों इसको 5x, 5 × x का मान हम लोगों को क्या मिला है 2, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, यानी रीमा की वर्तमान आयु 10 वर्ष निकल के आ गया है। अब दोस्तों सीमा की वर्तमान आयु क्या होगा, सीमा की वर्तमान आयु क्या माने थे 7x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 × x का मान क्या मिला था हम लोगों को 2, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 मिलेगा, 14 वर्ष। सीमा की वर्तमान आयु क्या होगा 14 वर्ष, और रीमा की वर्तमान आयु क्या मिला 10 वर्ष। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 और 14 बहुत ही आसान है दोस्तों, इस चैप्टर को बनाने में बहुत ही मज़ा आया। देखिए यहाँ पे रीमा की वर्तमान आयु 5x माने थे ना, तो 5 × x की जगह 2 रख देंगे, क्योंकि x का मान 2 मिला था, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जितने भी क्वेश्चन को आज मैंने बताया। तो अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे, न्यू होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप पहले नंबर क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, आप लोग जाके पहले नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, अगर आप पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तब। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।